लेकिन उसी बीच में ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तरफ जहां पर ब्रिगेडियर लखविंदर लिड्डर का अंतिम संस्कार हुआ और बेटी आशना ने उन्हें मुखाग्नि दी है, और ये किस तरह का लम्हा होगा परिवार वालों के लिए, बेटी के लिए जिसने अपने पिता को मुखाग्नि दी। और क्योंकि हम ब्रिगेडियर लिड्डर की बात कर रहे हैं, उनके काम की बात कर रहे हैं, रक्षा सलाहकार के तौर पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ उनके मेजर ऑपरेशंस में भी वो साथ नजर आए, और एक तरफ अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई की तैयारी हो रही है। अंतिम संस्कार की तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं आपको। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कर्नल एस डिनी साहब, ये जो तस्वीरें हैं ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं ही, लोग ये तस्वीरें देखना चाहते हैं, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ सेना के आधुनिकीकरण के लिए वो लगातार काम कर रहे थे, आतंकवाद के सफाई के लिए काम कर रहे थे, मेजर ऑपरेशंस जो उन्होंने जिन्हें अंजाम दिया ब्रिगेडियर लिड्डर उसमें उनके साथ नजर आए। लेकिन एक चीज जरूर, अपने पैतृक स्थान को वो नहीं भूले। एक तरफ इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, देश की रक्षा सुरक्षा में वो तैनात थे, तो अपने पैतृक निवास को नहीं भूले। वहां पर छोटे छोटे काम, लोगों की जरूरतों को पूरा करना, उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याओं को सुनना, ये जिम्मेदारी भी वो निभाते रहे लगातार। बिल्कुल पूर्णिमा जी, यही मैं पहले भी जो बता रहा था कि वो इसीलिए जो साधारण नागरिक है उनके दिल में जो जगह बनाई है वो इसीलिए बनाई है। वो भारत के जो संस्कार है, भारत के जो वैल्यूज हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे वो। और भारत का संस्कार हमेशा सबसे ज्यादा आपको गांव में ही दिखता है। तो उनके जो गांव हैं उसके जो मैं उनके भी कुछ लोगों की बातें सुन रहा था कि किस तरह से वहां पर वो अपना जो गाँव वाले आते थे, तो गांव के जो लोग थे उनकी जो परेशानियां सुन के वहां पर उसका समाधान देते थे। किस तरह से उन्होंने इतने साल से, उनके फादर भी फौज में थे और वो खुद फौज में रहे हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी उन्होंने वो संबंध बनाए रखे। बिल्कुल सही बात है, और इसे सदा सदा याद रखा जाएगा।